जय श्री राम दोस्तों। पंकज यादव बात कर रहा हूँ। यूपी बिहार में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। उम्मीद है कि ज़रूर बारिश होगी, भगवान ज़रूर बारिश करेंगे। और एक जो है कि सूत्रों के द्वारा एक न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे इस पे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे जो है कि उस पे रील्स बन रहे हैं। तो बात ये है कि जो है कि 23 जून को जो है सोनाक्षी सिन्हा जो है किसी जो है अलग धर्म से शादी करने, किसी लड़के से शादी करने के लिए जा रही हैं, जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि सबके स्वेच्छानुसार जो है, अपने स्वेच्छानुसार जो है कि शादी विवाह लोग कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। शादियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि एक प्रेम विवाह भी होता है। सभी धर्मों में होता है, सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के लोग से शादी विवाह करते हैं। तो बात ये शादी विवाह तक की नहीं होती है। बात ये भी होती है कि जैसे कि हम तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या जितने भी विष्णु के स्वरूप हैं, जितने भी रूप हैं, मैं तो सबकी पूजा पाठ करता हूँ। सबसे अपना लगाव है। भगवान तो सबके एक ही होते हैं। तो शादी विवाह तक की बात नहीं होती है। बात ये भी होती है कि जैसे कि मान लो कि ये भगवान श्री राम बोले हैं कि धर्म जो है कोई धंधा नहीं है, धर्म कोई बिजनेस नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है जो बड़े आसानी से बदल सकते हैं। तो जो है कि अगर आप उनको मानते हो तो ज़रूर अपने ही धर्म में आप शादी विवाह करोगे। आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो तो आप दूसरे धर्म में जा भी सकते हो। लेकिन शादी के बाद भी बच्चे होते हैं, और जो है कि उसका कल्चर बदलता है, उसका रहन सहन बदलता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। तो प्रेम हुआ, शादी किए तो बाल बच्चे भी तो होंगे, बाल बच्चे होंगे तो आप जिस धर्म में शादी किए हो उस धर्म के बच्चे हो जाएंगे। तो आप दूसरे धर्म में जाने से पहले अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म से ही रिलेटेड सारी चीज़ें पहले समझो। जब अपने धर्म को अच्छी तरीके से जान गए, समझ गए, तब आप दूसरे धर्म को जानने की कोशिश करो। दूसरे धर्म में आप जाके शादी विवाह आप कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप दूसरे धर्म में अगर शादी कर लेते हो तो आपका जो बच्चा है वो जो भारत देश पुरुष प्रधान देश होने की वजह से कि आप अपना सरनेम नहीं दे सकते। आप जो जिस पुरुष से आप शादी करेंगे उस पुरुष का सरनेम हो जाता है। ऐसा होता है। जैसे कि सलमान खान की जो माँ थी वो भी हिंदू थी, मुस्लिम से जाके शादी की थी, क्या उनके लड़के जो है कि मुस्लिम नहीं हुए हो गए? और करीना कपूर जाके शादी की, जो उनके बच्चे पैदा हुए वो मुस्लिम हो गए। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म में शादी करिए, अपने धर्म से रहिए। अगर आपका दोस्ती है, प्रेम है, तो दोस्ती भी रख सकते हो, प्रेम भी रख सकते हो, वो चलते रहेगा। कोई किसी को मना नहीं करे। लेकिन शादी विवाह जो होता है बहुत सोच समझ के होता है। और विवाह शादी होने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो जिस पुरुष से आप शादी विवाह करेंगे उस पुरुष को हो जाएंगे। आप ऐसे धर्म को छोड़ रहे हो जो कि भगवान श्री राम पैदा नहीं हुए थे तो भी सनातन धर्म था। भगवान श्री कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तो भी सनातन धर्म था। ये युगों युगों से चली आ रही है। पृथ्वी के साथ ही ये सनातन धर्म का सनातन धर्म आया हुआ है। आप सनातन धर्म को आप छोड़ रहे हो, सनातन धर्म को आप मान रहे हो। बाद में क्या होती है कि मैंने तो अपना धर्म छोड़ा नहीं है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। बात यहाँ तक नहीं होती। जब आप एक समय बीतता है, जब उम्र ढलती है, जब समय बीत जाता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो आप उनका हिंदू नामाकरण नहीं करा सकते। आप उनको जिस धर्म में शादी किए हो उसी धर्म में आप जा सकते हो। तो मैं यही सोचता हूँ कि हर किसी के लिए हर किसी के लिए एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना सबसे अच्छा, सबसे पुराना, सबसे सनातनी धर्म छोड़ रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा दुखी होता हूँ कि लोग अपने धर्म को बढ़ावा न देके दूसरे धर्म को बढ़ावा देते हैं। आप दूसरे धर्म को सम्मान करिए, लेकिन शादी विवाह सोच समझ के करिए। क्योंकि शादी विवाह जब आप करते हो तो आपके बच्चे उसी कल्चर में चले जाते हैं। हम अपने सनातन धर्म को अच्छे से मानेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, तो ये ज़रूर उतना अपने को ज्ञान हो जाएगा कि हमें शादी विवाह क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए।
फिर से अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बार किसी से प्रेम हो जाता है तो आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। बताइए, जिसके घर में जिसका घर रामायण हो, जिसके भाई भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण ऐसे लोग हो, उनके पुत्र लव कुश हो, और बेटी अगर जाके किसी ऐसे धर्म से शादी करती है तो कितना गलत काम है, कितना बुरा लगता है। आप किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा के दूसरे धर्म में जा रहे हो। शादी विवाह तक तो ठीक होता है, बच्चे जब होते हैं तो आप सोचिए, अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होता, यहाँ पे सात सात 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो आप 7 जन्मों का जो रिश्ता है आप तोड़िए मत। भगवान से प्रेम करिए, प्रार्थना करिए कि भगवान हमसे गलती हुई, हम जो भी हुआ जैसे भी हुआ आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। आप दूसरे धर्म में जाने से पहले अपना धर्म भी नहीं पढ़ रहे हो, अपने धर्म के बारे में जान भी नहीं रहे हो, जो कि हमारे धर्म में पूरा एकदम स्पष्ट लिखा है, कैसा करना है, कैसा रहना है, विपद परिस्थिति में भी कैसे अपने को मोटिवेट रखना है, सारे चीज़ का ज्ञान गीता में, रामायण में, महाभारत में ये सब मिल ही जाता है। लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्या होता है कि आप बिना अपना धर्म जाने अपने धर्म की अवहेलना करके दूसरे धर्म में आप प्रवेश कर रहे हो, तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि सही है। इस पे सभी लोग नाराज़ हैं, और आपको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता होगा कौन कौन नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी सिर्फ इतनी है कि अपने अपने धर्म को जाना नहीं, अपने पिता की बात मानी नहीं, अपने भाइयों की बात मानी नहीं है। अगर आप सोचो जिसके घर में भगवान जैसा नाम हो, तो अगर वहाँ पे कलंक लगे तो कितना बुरा लगता है। कुछ लोगों की हमारी बात ज़रूर अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों की हमारी बात ज़रूर बुरी लगती होगी। जो जैसे सोचते हैं वैसे उसको हमारी बात लगती होगी। लेकिन मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप जहाँ भी रहो वहाँ के बारे में पहले अच्छे से समझ लो, सोच लो, पढ़ लो, अपने धर्म गुरुओं से मिल लो। एक बार अपने मस्तिष्क पे जोर दे के फिर से सोच लेना कि क्या यह सही है। हमारा शादी विवाह तो हो जाएगा, हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि अपना ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार लेंगे, लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो फिर से हिंदू धर्म में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि धर्म जो है बदलता ही नहीं है। अगर आप धर्म तब बदलता है जैसे किसी के बहकावे में आप हिंदू धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्मों में चले गए, तो वहाँ से अगर आप पहले हिंदू धर्म में पैदा हुए थे तो वहाँ से आप वापस आ सकते हो। लेकिन आप जिस धर्म में पैदा हो गए हो वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपने जहाँ भगवान आपको पैदा कर दी वहाँ को लेके आपको कल्चर को लेके चलना ही चाहिए। लेकिन आप सोचो कि हम फिर से आ जाएंगे, फिर से चले जाएंगे, बच्चे को कन्वर्ट कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल से होता है। बहुत बहुत समझदारी से होता है, बहुत पढ़े लिखे से होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि जो है कि धर्म परिवर्तन करना अच्छी बात है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।